जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। आज मैं आपको मेघनाद के जीवन चरित्र के बारे में बताऊंगा। बड़ी ही दिव्य कथा है। रावण चाहता था कि उसको एक अजेय, अजर और अमर पुत्र प्राप्त हो, जो कि स्वर्ग आदि देवताओं को भी जीत सके, जिसके काट का कोई योद्धा न हो, जिससे युद्ध करने से लोकपालों के राजा इंद्र भी और अश्विनी कुमारों के राजा अर्यमा भी, वरुण भी, काल भी जिससे डरे, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए। तो मयदानव की कन्या मंदोदरी, जो उसकी पटरानी थी, उस मंदोदरी के द्वारा इसके यह मेघनाद का जन्म हुआ। और ये जन्म लेते ही बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और इसके रोने की गड़गड़ाहट से, आवाज़ से, जो बादलों का स्वर था, जैसे बादल आपस में घर्षण के कारण जैसे स्वर उत्पन्न होता है, इतनी ज़ोर से इसके रोने से बादल भी फटने लगे। इस प्रकार से इसका नाम रखा गया मेघनाद, जिसके रोने से बादलों की सी गर्जना उत्पन्न होती हो। इसके जन्म की और भी कथाएं हैं। रामायण शतकोटि 12 बहुत सी रामायणों के अंतर्गत आती है कि जब इसका जन्म होने वाला था तो रावण के बंदी थे ग्रह। जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, शनि, सोम, शुक्र इत्यादि, ये जो ग्रह हैं, नवग्रह हैं, ये रावण के बंदी थे। तो रावण ने 11वें स्थान पर, जो शुभ स्थान होता है, और उस स्थान पर सारे ग्रहों को रख दिया। और उस स्थान पर रखने से ये इंद्रजीत अजय और अमर हो जाता। लेकिन शनिदेव ने क्या किया, शनिदेव समझ गए, और वह न्याय के देवताएं बोले, कुछ भी हो, ये रावण चाहे मुझे मार भी डाले, तब भी वो 12वें स्थान पर चले गए, और इससे इसकी मृत्यु का योग बन गया। और इसी कारण से रावण ने शनि को अपने पैरों के नीचे डाल रखा था। जब तक वो मरा नहीं, तब तक शनिदेव को पैरों के नीचे ही रखा। हनुमान जी ने आकर के छुड़ाया, वो भी कथा है। अब आगे इसकी और मैं जीवनचर्या आपको बताता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया, तो इसमें इतना शौर्य था कि जब ये राजमहल से निकलता, मंदोदरी के उस रनिवास से निकलता, तो इसके साथ जितने भी क्रीड़ा करने वाले राजकुमार थे, सभी डरते थे। क्योंकि ये क्या करता था, एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के भूत प्रेतों को, कुमारों की, शिशुओं की बलि दे देता था, जिससे इसे सिद्धियां प्राप्त हुई थीं। और ऐसे ही ये 12 साल का जब हुआ तो शुक्राचार्य के आश्रम में गया। वहाँ जाकर के इसने नुकुम्बला देवी की, जो इसकी कुल देवी थी, उनकी बीज मंत्रों, कीलकों द्वारा इसने वंदना की, उनका ध्यान किया, सिद्धियां, मंत्रों को सिद्ध किया। इससे इससे इस मेघनाद को बहुत सारी, जो कि अणिमा, गणिमा, लघुमा इत्यादि सिद्धियां हैं, जिनमें आकार बड़ा करना, छोटा करना, या अंतर्धान हो जाना, ऐसी मायावी विद्याओं का इसे मिला वहाँ से, शुक्राचार्य जी के यहाँ से, 12 वर्ष की आयु में कुंभला देवी की पूजा करने से। तो ये बड़ा ही पराक्रमी था। एक बार इसने क्या किया कि पिता माता को बिना बताए ही स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। और देवराज इंद्र लड़ने के लिए आए, वज्र का प्रहार किया, लेकिन इसने तो एक ही अस्त्र से वज्र को भी निष्णात कर दिया, ऐरावत हाथी को भी गिरा दिया, और सभी देवताओं को भी हरा दिया, और इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने इसको समझाया और कहा कि भाई, इस व्यवस्था को तू मत बिगाड़, और इस राज्य को तो इंद्र को ही दे दे, लेकिन तेरा नाम मैं इंद्रजीत रख देता हूँ, और तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी जो विवेक है, तेरी बुद्धि है, वो कभी भ्रष्ट नहीं होगी। परमात्मा से भी अगर तेरा सामना होगा तो तब भी तू उनको पहचान लेगा। ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। एक और इसकी जीवन कथा में एक बात और है कि इसके पास पशुपतास्त्र, जो भगवान शंकर का सबसे घातक अस्त्र है, नारायणास्त्र, जो भगवान नारायण का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, और ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मा जी का सर्वशक्तिशाली अस्त्र है, ये तीनों अस्त्र इसके पास थे। ये हालांकि रावण के पास भी थे, लेकिन रावण से भी ज़्यादा शौर्यवान था ये तीनों अस्त्र और किसी के पास नहीं है। बाकी भीष्म पितामह की बात आती है, लेकिन ये उस युग का सबसे पराक्रमी योद्धा था। तो ये इसकी जीवन कथा में और प्रकाश डालते हैं। एक बार की बात है कि इसने क्या किया, भगवान रुद्र की आराधना की। ये कभी भी संतुष्ट नहीं रहता था अपने पराक्रम से, अपने तेज से, अपने बल से, अपने अस्त्रों से, कभी भी ये संतुष्ट नहीं था। और यही कहा गया है कि जो विद्या से संतुष्ट हो गया वो पतन की ओर चला जाता है। ये बड़ा ही कर्मकांडी था, कर्म करने में कुशल था।
इसने भगवान रुद्र की आराधना की और भगवान प्रसन्न हो गई और वरदान प्राप्त की, अस्त्र प्राप्त किए, सिद्धियाँ प्राप्त की। ब्रह्मा जी की तपस्या, तो उनसे भी बहुत से अस्त्र प्राप्त किए। एक बार की बात है, ये नागलोक भ्रमण के लिए गया। इसके चाचा और इसका भाई, एक अहिरावण और एक महिरावण, इसका एक चाचा और इसका भाई, रावण का पुत्र था महिरावण और अहिरावण भाई। तो ये वहाँ पर गया और इसने देखा कि जो नाग कन्या है सुलोचना, जो अनंत जी की वासुकी की पुत्री थी, लेकिन श्री शंकरषण भगवान ने उसको दत्तक पुत्री के रूप में ले लिया था, गोद ले लिया था। तो उस सुलोचना पर ये मोहित हो गया और उस सुलोचना ने, उस नाग कन्या ने, अनंत की पुत्री ने वो इससे विवाह कर लिया। तो वहाँ से इसका विवाह हुआ और इसको वरदान भी मिला कि जब तक सुलोचना अपने पति की निष्णात भक्ति करेगी या जब तक इसका शौर्य और आर्जव बना रहेगा, तब तक इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी को 14 वर्ष तक छोड़ देगा, उससे दूर रहेगा और निद्रा भी नहीं लेगा, आहार भी नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति इसे मार पाएगा। वो लक्ष्मण जी थे, आप जानते हैं सभी। तो ये सुलोचना को और उसको वरदान भी प्राप्त हुआ। तो ये इसकी विवाह की कथा रही। इसके नाम अगर जाने तो मेघनाद है, इंद्रजीत है, और भी इसके महोदर इत्यादि नाम हैं। बहुत बड़ा यशस्वी वीर्यवान ये पराक्रमी योद्धा था। हनुमान जी की जब अशोक वाटिका में इससे भेंट हुई, अक्षय कुमार को तो पहले ही मार दिया था, मुटका एक कपी हनी, वो बात की बात है। लेकिन जब इससे तो देखा हनुमान जी ने कि भाई ये पराक्रमी तो है, लेकिन इसने बहुत से अस्त्र चलाए और हनुमान जी उनको लेते और तोड़ देते कि भाई वो तो रुद्रावतार हैं, उनसे बड़ा शौर्यशाली कौन है। लेकिन जब ब्रह्मस्त्र को इसने छोड़ा तो ब्रह्मा जी ने मर्यादा रखी, हनुमान जी ने मर्यादा रखी ब्रह्मा जी की, क्योंकि इनको तो वरदान था हनुमान जी को कि कोई भी अस्त्र इनको नहीं बांध सकता, ना कोई इनका कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी के मान बना रहे, इसीलिए इन्होंने ये समर्पण कर दिया। तो इसके साहस की प्रशंसा हनुमान जी ने भी की है। अब इसकी मृत्यु की कथा मैं आपको बताता हूँ। जब ये लक्ष्मण जी से युद्ध कर रहा था, वीरगादिनी शक्ति चलाई है और शेष फास में, नागपास में बांधा है, और भगवान शनै सारी विपत्तियों से दूर होते गए। और अब भगवान ने कहा लक्ष्मण अब देर मत करो, इसको मार डालो। तो ये निकुंभला देवी की फिर पूजा करने लगा, जिससे एक विजय रथ इसको प्राप्त होने वाला था। विभीषण जी ने बताया और लक्ष्मण जी को इत्यादि वानरों को ले गए, इसकी यज्ञ को विध्वंस कर दिया, पानी वानी डाल दिया, रक्त पीप इत्यादि मूत्र करने लगे वानर और इसको विध्वंस कर दिया यज्ञ को। जब ये लक्ष्मण जी से युद्ध करने लगा तो इसने नारायणास्त्र चलाया। नारायणास्त्र भी विफल हो गया, लक्ष्मण जी पर माला पुष्पों की वर्षा हो गई। पशुपतास्त्र छोड़ा, वो भी निष्फल हो गया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो भी निष्फल हो गया। अब इसको पता चल गया कि ये नारायण है, ये तो मेरे साक्षात पिताश्री जमाई, मेरे पिताश्री यानी मेरी पत्नी के पति ही शंकरषण है और वो साक्षात नारायण है। रावण के पास आया और कहने लगा पिताश्री वो तो साक्षात भगवान है, उनसे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। रावण ने कहा अरे कुल घालक, तुझे मैंने इसी पल के लिए जन्म दिया था, तू मेरे वीर वंश की वंशावली को धूमिल करने के लिए तू पैदा हुआ है। इतना सुना और कहा पिताश्री बस आप कुछ मत कहिए, मैं प्राणों को दे दूंगा, चाहे नारायण हो चाहे कोई भी हो, मुझे मरना है तो मैं मरूंगा और जीतूंगा तो जीतूंगा, जीतना है तो जीतूंगा। ये इतना पितृभक्त था और जा कर के युद्ध किया और लक्ष्मण जी के द्वारा इसकी मृत्यु हुई और इसकी ज्योति भी उन्हीं में समा गई और बाद में सुलोचना सती हुई है। तो ये सारी कथाएं, ये इंद्रजीत मेघनाद बड़ा पराक्रमी था, इसके जन्म की, कर्म की और शिक्षा की और मृत्यु की कथा मैंने आपको सुनाई, क्योंकि रामायण के चरित्र बड़े दिव्य हैं और शनै में रामायण में भी ऐसे ऐसे जो पात्र हैं जिनकी नहीं पता है, ऐसे गुण पात्रों का भी मैं चरित्र खोज करके लाऊंगा, आपको बताऊंगा। श्रवण करते रहें, संतों की वाणी से लाभ और श्रद्धान्वित होते रहें और अपने जीवन का निर्माण करते रहें। जय सिया राम।